मैं वैद्य शशिकांत कुमार, राजगीर निवासी, सभी यूट्यूबर बंधुओं को आदाब, बंदगी, नमस्कार करता हूं। आज मैं आप लोग को सामने बिच्छू नामक बूटी का पहचान एवं उपयोग बताने के लिए मैं बूटी को खोज कर करके आप लोग के सामने लाया हूं। तो देखिए, पहचान इस तरह से है। यह इसको बिच्छू बूटी इसलिए कहते हैं कि इसका जो फल का जो सबसे ऊपरी होता है, बिच्छू के डंक जिस तरह से ऐसा होता है, उस तरह से यह मुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको बिच्छू बूटी कहते हैं। देखिए, ये बिच्छू की तरह इसका जो है फल जो है इसके डंक की तरह यह मुड़ा हुआ होता है, इसमें फल होता है मेन में ही बिच्छू बूटी, इसीलिए इसको बिच्छू बूटी स्थानीय भाषा में हम लोग के यहाँ इसको बिच्छू बूटी कहते हैं। देखिए, इसका पत्ता इस तरह से चौड़ा होता है, फूल इस तरह से उजला उजला अंतिम भाग में होता है, इधर बीज हो गया है जो आ गया है, इसीलिए इसको बिच्छू बूटी कहते हैं। आप लोग सर्वत्र यह सूखे भाग में, पठारी भाग में पाया जाता है। राजगीर के जो टिन्हा टाकर सूखा जमीन है वहाँ यह पाया जाता है। इसको लोग उपयोग ग्रह के अनुसार भी करते हैं। इसको जिनको शनि ग्रह व्याप्त होता है, चाहे किसी जाति धर्म संप्रदाय का लोग हो, सभी में इसकी मान्यता है कि इसके जड़ को ला करके एक दिन पहले आप जो है शुक्रवार को इसको जाकर के निमंत्रण दे दीजिए, पैसा, रोड़ी, अच्छा चंदन धूप से, कि मैं फलाने कार्य के लिए, शनि को ग्रह को समन के लिए, शांति के लिए मैं इस पौधे को, आपके जड़ को ले जाऊंगा। ऐसा कर करके निमंत्रण दे दीजिए और शनिवार को सुबह प्रातः में जाकर के इसको निकाल लीजिए और घर पर ला करके बढ़िया से इसको धो करके सफाई कर लीजिए और पुनः होम धूप दे करके गंगा जल में इसको डुबा कर करके स्नान करा करके फूल वगैरह से पूजा कर करके इसको ताबीज में बांध करके, या चांदी का ताबीज या पीतल का ताबीज, अगर उसकी इतना आपसे नहीं बन पाता है तो काला धागा में इसके जड़ी को 1 इंच लंबा 1 इंच मोटा जड़ को शरीर में धारण कीजिए, बांधिए। इससे शनि ग्रह का समन होता है, नाश होता है, उसका उपद्रव जो है कम होता है। क्योंकि शनि ग्रह हम लोग के यहाँ बहुत सारे ग्रंथों में या खिस्सा कहानी में ऐसे भी हम लोग जब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और जिसका मन शांत नहीं, तो कहते हैं शनिचरा उसको व्याप्त कर गया, शनि माथा पर चढ़ गया है। तो इस तरह से मन को एकाग्रता करता है इसका जड़ी शरीर में बांधने से और शांति प्रदान करता है। दूसरा उपयोग है, इसको जड़ को अगर किसी व्यक्ति को बिच्छा बीन लिया है तो उसके जड़ को जहाँ बिच्छा बीना है उसके सामने इस तरह से रखने से वहां से सेंसेशन एक तरह का होता है कि लगता है कि बाहर उसे ताप गर्मी जहाँ काटा हुआ है वहां से निकल कर करके इस जड़ी की ओर प्रसारित हो रहा है, निकल रहा है। और उस तरह से 2-3 बार वहां ऐसा करने से वहां का जो है विष जो है निकल जाता है। दूसरा उपाय आपको मैं बता रहा हूं, इसके साथ इमली का बीज को ले आइए और फूलने दीजिए और लाल का जो ऊपरी भाग है उसको छोड़ा दीजिए और पत्थर पर घीस कर करके जहाँ बिछा काटता है वहां उसको साट करके छोड़ दीजिए, तो पूरा विष घींच करके आपको तुरंत रहर जलन सबको शांति करता है। इसलिए इस बूटी को स्थानीय जगह में देखिए, खोजिए, पहचानिए। एक तो आपको ग्रह का काम करेगा, जिस तरह से आप पत्थर पहनते हैं ग्रह की शांति के लिए, उससे ज्यादा यह उपयोग इसके जड़ करता है। इसके जड़ में निकालने में कहीं कोई खर्च नहीं है, पैसा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समय आपको देना है और पहचान करना है। पत्थर पहनने में तो आपको 2000, 4000, 5000 जो ग्रह नक्षत्र जो देखते हैं, जो पत्थर का व्यापार करते हैं, बेचते हैं, उनको आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन इसके जड़ को पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दिन इसको मन से भाव से निमंत्रण देना है, दूसरे दिन ला करके इसको पूजा पाठ करके गंगा जल में स्नान करा करके धारण करना है, तो आपको बहुत बहुत लाभ करेगा। मन की बेचैनी, व्याकुलता, चिंता इत्यादि में बहुत, यह शरीर में सटने के बाद जो है उससे क्रिया होता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में इसका एक प्रभाव आता है, जिसके कारण आपके बेचैनी ग्रह सब शांत होता है। सभी यूट्यूबर बंधुओं को पुनः नमस्कार, आदाब, बंदगी करता हूँ। जय धन्वंतरी, जिन्होंने इतने सारे पौधे को हम लोग को संसार में उत्पत्ति किया, बताए, पहचान के लिए दिए, जो हमारे पूर्वज इसको संरक्षित किए, सुरक्षित किए, और हम लोग को किताब के माध्यम से और जो जिस उम्र के हैं इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम लोग आप लोग के सामने भी कुछ रख रहे हैं। इसीलिए अपने पूर्वजों को हम लोग बार बार नमन करते हैं कि हिंदुस्तान ऐसे गरीब देश जहाँ शिक्षा का पूर्ण विकास नहीं था, उस जमाने में भी आदि मानव के रूप में रहने के बाद भी इस तरह से सुरक्षित लोग रहते थे, रख कर करके हम लोग को आज सुखमय जीवन, स्वस्थमय जीवन देने का कार्य इन पौधों के द्वारा मिल रहा है। इसीलिए उन पूर्वजों को बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ।